हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आ जाएं, और जो भी ऑनलाइन क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में ज्वाइनिंग कर ले, क्योंकि आपको यूट्यूब के माध्यम से फ्री में आपको पढ़ाया जाता है, फ्री में आपको शिक्षा दी जाती है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं लगता है। इसलिए आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे द्वारा बनाया गया वो हर वीडियो, मैथ का वो हर कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए, आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट और उस पर आधारित क्वेश्चन और आंसर दोनों। तो देखिए, सिंपल इंटरेस्ट को हम साधारण ब्याज कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को हम क्या कहते हैं? साधारण ब्याज कहते हैं। उसे आसान भाषा में बोला जाए तो हम उसे एस आई कहते हैं। एस आई, एस आई का मतलब होता है, एस आई का मतलब होता है एस यानी सिंपल, आई यानी इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज। क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण साधारण ब्याज होता है। क्या होता है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का हम सूत्र बताएंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी बताएंगे। साधारण ब्याज को हम ऐसे लिखते हैं कि एस आई बराबर पी अपॉन आर अपॉन टी बटे 100, यानी पी गुने आर गुने टी हम ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे भी यदि लिखे तो पी गुने आर गुने टी, ये जितना इनटू में है सब गुना में छिपा हुआ है। ठीक है, अब ये पी क्या होता है, ये पी क्या होता है, आर क्या होता है और टी क्या होता है, उसको हम पहले जानेंगे। तो पी का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल इंटरेस्ट, पी का मतलब होता है क्या? प्रिंसिपल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट, पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल इंटरेस्ट। ठीक है, उसके बाद आर, आर का मतलब होता है रेट। आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है रेट। रेट 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 यानी हम कहें तो दर, और प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो हो गया आपका मूलधन हो गया। क्या हो गया? मूलधन। और टी यानी टाइम। टाइम यानी समय। टाइम का मतलब क्या हुआ? समय। ठीक है, टी का मतलब टाइम यानी समय। इसमें एक चीज और आता है, अमाउंट। क्या होता है? अमाउंट, जिसको हम ए कहेंगे। ए कहेंगे, ए को हम क्या कहते हैं? अमाउंट। अमाउंट 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 का मतलब होता है आपका मिश्र धन। क्या होता है? अमाउंट का मतलब होता है, अमाउंट का मतलब क्या होता है आपका? मिश्र धन होता है। तो हम आपको बता रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज को हम एसआई कहते हैं। ठीक है, पी यानी प्रिंसिपल इंटरेस्ट, जिसको हम साधारण ब्याज कहते हैं। आर यानी रेट, जिसको हम दर कहते हैं। टी यानी टाइम, समय होता है। और अमाउंट यानी मिश्र धन होता है। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज बराबर, हम हिंदी में भी लिख देते हैं, देख लीजिए। साधारण ब्याज, साधारण साधारण ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन गुने समय, समय गुने दर बटे 100। ठीक है, जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता होगा वो इस फॉर्मूला से भी बनाएंगे। मूलधन, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100, और इसी फॉर्मूले पर साधारण ब्याज के जितने भी मैथ हैं बस यही फॉर्मूले पर आधारित है, यही फॉर्मूले पर सारा आंसर जो है बनेगा। तो चलिए, आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं कि 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा डर लगता होगा, थोड़ा सा अजीब लगता होगा। अजीब ये लगता होगा कि मैंने जब साधारण ब्याज पढ़ा
तो उसमें माह आया ही नहीं। ठीक है, मैंने जब पढ़ा तो मूलधन समय और दर था, और वो जो समय था वो वर्ष में था। यहाँ सर क्या लिख दिए, माह में। तो इसको कैसे बनाए, तो देखिए इसको ऐसे बनाना है, जैसे कि हम फॉर्मूला से पहले हम ये लिखेंगे कि मेरा प्रिंसिपल जो होगा, मेरा प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो होगा, सॉरी प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं लिखना है इसमें, केवल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल केवल प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल 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 यानी मूलधन, प्रिंसिपल इंटरेस्ट नहीं लिखना है। ठीक है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब क्या, मूलधन। तो मेरा मूलधन कितना है, मेरा मूलधन है 6,000 रुपए। ठीक है, और इसमें रेट, रेट यानी कि दर, दर कितना है, रेट 8% का, और समय टाइम कितना है, टाइम आपका है 21 माह, 21 माह। ठीक है, इसको मंथ भी लिख सकते हैं, इसको मंथ भी लिख सकते हैं, 21 मंथ यानी 21 माह है। अब इसका हमें साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लिखेंगे एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर पी इंटू आर इंटू टी बटे 100, यानी एस आई बराबर पी, पी कितना है आपका 6,000, 6,000, क्या है 6,000, गुने रेट कितना है 8%, और समय कितना है टी, टाइम कितना है 21 माह। लेकिन इसको यदि हमें वर्ष में निकालना हो, वर्ष में निकालना हो तो 12 से हम भाग कर देंगे। क्या करेंगे हम, 12 से इसको भाग कर देंगे, क्योंकि 12 माह बराबर 1 वर्ष होता है, और बटे में ये जो 100 होगा ये 100 हो जाएगा। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट देंगे, और यहाँ पर काट दीजिए 3 से काट दीजिए, 3 सते 21, 3 चौके 12, 4 से काट दीजिए 4 दूनी 8, यानी 6 दूनी 12, 120 गुने 7, बरसते कितना 84, 84, 840 रुपए, 840 रुपए क्या हो जाएगा, 840 रुपए क्या हो जाएगा, 840 रुपए आपका ब्याज हो जाएगा। तो हम जब 8% वार्षिक ब्याज की दर से 21 माह में 6,000 रुपया किसी से लेते हैं, तो 21 माह में हमें लौटाना कितना होगा, सॉरी ब्याज कितना मुझे देना होगा 840 रुपए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 7,500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष के बाद 7% वार्षिक ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यदि मैंने किसी व्यक्ति को 7,500 रुपए दे दिया 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष बाद वो मुझे कितना पैसा लौटाएगा, इंटरेस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ, साधारण ब्याज के साथ, साधारण सिंपल इंटरेस्ट के साथ वो मुझे कितना पैसा वापस करेगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालें, तो इसको हम 2 तरीका से बताएंगे। एक तरीका जो बेसिकली हम अभी बता रहे हैं, और एक ट्रिक से भी बताएंगे। ठीक है, अब बेसिकली तरीका देखिए, तो यहाँ पर तो हम प्रिंसिपल लिख देंगे, प्रिंसिपल यानी कि आपका मूलधन कितना हो गया 7,500 रुपए जो मैंने दिया आपको, कितने प्रतिशत के लिए दिया, कितने रेट किया था, रेट मैंने 7% लगाया था, और टाइम कितना साल का दिया था 2 वर्ष का दिया था, 2 वर्ष का, 2 वर्ष का दिया था। अब आपको यहाँ पर पहले क्या करना है कि सिंपल इंटरेस्ट पहले ब्याज निकालना है। तो एस आई बराबर क्या होता है पी गुने आर गुने टी बटे 100। ठीक है, अब कहिएगा कि सर ये तो आसान है, इसमें तो वर्ष में है, आसान से निकालेंगे, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, ये हम क्या करेंगे, पी कितना है 7,500 रुपए, रेट कितना था 7%, और समय कितना था 2 वर्ष बटे 100। ठीक है, इसे ही कट कर दिए, एस आई बराबर आ गया 75 गुने 7 दूनी 14, यानी एस आई बराबर 75 में यदि हम 14 से गुना करते हैं तो हमको 75 में 14 से गुना करने के बाद कितना आ जाएगा 8500, 8500 कितना आ जाएगा 8500, 8500 आ जाएगा। 75 में चलिए हम यहाँ गुना कर लेते हैं 14 से, 75 में हम यहाँ 14 से गुना कर लेते हैं, 5 चौके 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौ 28, 7 2 30 के 0 हाथ में 3, सॉरी 30 के 30 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौ 20 के 0 हाथ में 2, 7 चौ 28, 2 30, 5 का 5 और 7 का 7, 0 5 7 3 कितना 10, यानी कितना आ गया 1050, कितना आ गया 1050 रुपए। लेकिन ये 1050 रुपए जो है वो मेरा केवल इंटरेस्ट है,
क्या है मेरा? केवल इंटरेस्ट है, केवल ब्याज है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कितनी धनराशि प्राप्त होगी, कितनी धनराशि आप हमें आकर के दीजिएगा। मैंने तो आपको पहले क्या दिया है? पहले तो मैंने आपको 7500 रुपए दिया है, तो इंटरेस्ट तो मुझे चाहिए ही। जो मैंने आपको जिस रेट पर जितने साल के लिए ब्याज दिया, वो मुझे ब्याज 1050 रुपया तो मेरा ब्याज हो गया। और ब्याज में क्या करना है? ब्याज में क्या करना है कि ब्याज में मुझे क्या करना है कि मूलधन अमाउंट जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है? अमाउंट, सॉरी, ब्याज में क्या करना है मुझे? प्रिंसिपल जोड़ देना है, मूलधन। तो मूलधन जब जोड़ देंगे तो हमें अमाउंट कितना प्राप्त हो जाएगा? 1050 और प्लस प्लस 7500। ठीक है, अब इसको कर लीजिए। अब इसे 7500 इसमें ऐड कर दीजिए। 0558 8500, 8500 कितना हो जाएगा? 8550 रुपए आपको मुझे लौटाना होगा, इतना पैसा। जब हम आपको इंटरेस्ट देंगे, अभी इंटरेस्ट आपको नहीं दे रहे हैं, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं। चलिए, अब सर इतना लंबा प्रोसेस, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जब इस तरह के आएंगे तो आप कैसे बनाएंगे? ठीक है, कॉम्पिटेटिव में कैसे इस चीज को हैंडल कीजिएगा, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो शॉर्ट ट्रिक यही है कि ये तो आपको पता है कि प्रिंसिपल मेरा 7500 है, रेट मेरा 7% है और टाइम मेरा 2 वर्ष का है। तो फॉर्मूला तो वही होगा, फॉर्मूला तो यही होगा, SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे करना यही है कि P 7500 तो हो ही जाएगा। ठीक है, और रेट रेट कितना है? 7%, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, और ये 2 वर्ष के लिए है। और ये जो हम हमारा है, ये 7500 और नीचे हम 100 लिखेंगे। इसमें क्या आपको हो जाएगा? 100 ऐड हो जाएगा। 100 क्या हो जाएगा? क्योंकि प्रतिशत, ये 7% था और प्रतिशत को जब हम हटाएंगे तो पर 100 आएगा। ठीक है, तो 100 आ जाएगा वहां पे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, SI बराबर 7500 और गुने गुने 7 दूनी 14 प्लस 100। इसको हम थोड़ा सा डिटेल्स में ले जा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आप डायरेक्टली भी माइंड कैलकुलेशन करके ये कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बटे आपका 100 तो हो ही जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे 7500 गुने 100 में 14 जोड़ेंगे तो 114%, 114 हो जाएगा, सॉरी, और बटे 100। अब ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए। 75 गुने 114 जब गुना कीजिएगा तो आपको 8550 रुपए आ जाएगा। ये आपका ट्रिक है। आपको इस तरह का यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो डायरेक्ट क्या करना है कि आपको दर दर जो होगा, आपका जो रेट होगा, उसको टाइम, समय जितना दिन के लिए दीजिएगा उसको गुना करके उसमें 100 प्लस कर दीजिएगा, नीचे 100 करके उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपके सामने आज 2 क्वेश्चन को ही लेकर के आए हैं। कल आपके लिए और क्वेश्चन होगा जिसका पार्ट 2 होगा, और पार्ट 2 में हर क्षेत्र से हम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन को लाएंगे। हर तरह का क्वेश्चन आएगा जो आपको साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट बनाने में परेशानी होती है या समझ में नहीं आता है, तरह तरह के क्वेश्चन आएगा जो आपको समझ में आ जाएगा और आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी इससे मदद मिलेगी। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैथ का कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिस ना हो और मैथ का वैसा कोई भी क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता हो, आपको समझ में नहीं आता होगा, वो आपसे मिस ना हो, आपसे छूटे ना। धन्यवाद।